ये जो उन्होंने पूरा एक प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था, कुछ यहाँ की पार्टियों को शुरू करके और हमारी पार्टी को ख़त्म करके उनके ज़ोम में उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया था पीडीपी को। और कुछ बोनसाई जो आप देखते हैं जो प्लांट्स में रखते हैं उनको, उन लीडरों को बनाया और शोरूम अपना सजा के बीजेपी ने, नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दुनिया को दिखाने के लिए वो शो पीसेस रखे हैं और उनको आगे करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो हवा है, हवा बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चल रही है। और जिस तरह से पीडीपी, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती और हमारे काडर, हमारे वर्कर और जम्मू कश्मीर के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, गुजर, पहाड़ी, जो ये मुनक़सिम करना चाहते थे, इनको तकसीम करना चाहते थे शिया सुन्नी के नाम पे, दूसरे के नाम पे, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो सब जुड़ रहे हैं, हमें क्या बनेगा। तो उन्होंने ये किया कि अब यहाँ से जो बोनसाई पार्टीज़ हैं, जो ये नई बनी हैं गमलों में रखे हुए लीडर, उनसे कहलवाया कि ये आप चुनाव ही मुलतवी करें। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में 4 रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं जो हिस्सा ले रही हैं। पीडीपी हिस्सा ले रही है, कांग्रेस हिस्सा ले रही है, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त ले रहे हैं, और सीपीआईएम जो नेशनली एक रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं, तीनों हमारी स्टेट पार्टीज़ हैं, उनकी नेशनल लेवल पे। तो एक और पार्टी जो नेशनल लेवल पे है वो वो बीजेपी है। लेकिन बीजेपी ने वहाँ उठाया ही नहीं, उनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं, उनका उसमें कोई अमल दखल ही नहीं है, उन्होंने अपना कैंडिडेट भी नहीं उठाया। लेकिन वो इसमें पेश है कि ये इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी हो। चूँकि अब आपने देखा कि हमने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखी, हमने कहा कि ये जो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त मिले हुए हैं, वी सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकमिंग अ टूल ऑफ बीजेपी। It has already given enough evidence throughout the country of doing that. मगर हमने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया इन्होंने, यहाँ की खुद मुख्तारी छीन लिया, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन लिया, हमारा आइन छीन लिया, हमारे हुकूक छीन लिए। लेकिन कम अज़ कम ये जो आप महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमारा जो एक किया था, एक इसमें जो बातचीत कर रहे थे, वो उन्होंने बात उठाई, मसले उठाए, तो लोग इकट्ठा होने लगे थे और वो इसमें एक बार फिर देख रहे थे एक उम्मीद की किरण इस वोट की पर्ची में। मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वो भी छीन रही है हमसे। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। ये दिस इज़ ए नेशनल इंटरेस्ट प्रॉब्लम। ये आपको नेशनल इंटरेस्ट, आपने देखा 1987 का आप कर रहे हैं, अभी तक 3 जनरेशन्स कश्मीरियों की, 3 जनरेशन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, 3 जनरेशन्स हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, वो सब लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, उन सब के ज़िंदगियाँ मुतासिर हो गई हैं। कितने लोग कब्रों में गए हैं, कितनी लोगों की अर्थियाँ उठी हैं, ये लातादाद लोग हैं। और आज बीजेपी को जब मौका था कि थोड़ा सा मरहम लगाएं, हमें अपना वोट उसका इस्तेमाल सही तरीके से करने का करे, एक मौका दे दें हमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो डेमोक्रेसी की असास है, उसकी बुनियाद है, उसको भी छीन रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं कि आप बाज आइए और इस प्रोसेस को फर्दर मत करिए। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ क्राइम, और वो क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, वो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है। नंबर 1। नंबर 2, वी डिमांड कि जो आपने ये बनाया एक फ़र्ज़ी मसला कि बारिश की वजह से जी हमने बंद किया है ये इलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुगल रोड, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आपको नहीं पता था इसमें पस्सियाँ आती हैं कि बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे तो हफ्तों बंद होता है। तो आपको ये मालूम था, फिर भी आपने ये किया। आपने इसको क्यों नहीं किया था पहले ही 20 मई को? अगर आपको ये तो पता था, ये तो बच्चों को भी पता है। और जिन अफसरों ने आज आपको ये दिया है, ये रिपोर्ट भेजी है, वी वांट दैट टू बी मेड पब्लिक, ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं
وہ کس طرف ہے؟ وہ